हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चिगना में। तो बात करते हैं बच्चों, आज आपके लिए नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमारी प्रीवियस आपके पास यूनिट थी इलेक्ट्रोस्टैटिक की, वो आपके पास कंप्लीट हो गई है। आज हम बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं आपके पास ऑप्टिक्स। आपके पास रे और वेव आपके पास दो प्रकार की होती है। ऑप्टिक्स रे और वेव के बारे में बात आती है। तो पहले हम रे के जो टॉपिक हैं उनको बारी बारी से पूरा समझाएंगे। तो आज हम आपके पास लेक्चर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक जो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो हमारे साथ जुड़े, और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों, बात आती है आज के टॉपिक की। तो आज का टॉपिक आपके पास इतना इम्पोर्टेंट है, जो आपके पास बोर्ड की क्लासेज हैं, 10th की 12th की, जो आपके पास आईआईटी की क्लासेज हैं, जो नीट की क्लासेज है, जो आपके पास पेपर होंगे आगे, उनमें काफी इंपॉर्टेंट आपके पास आता है रे ऑप्टिक्स के बारे में। जो नीट का एग्जाम होता है उसमें आपके पास रे ऑप्टिक्स आता है। 10% आपके पास वेटेज होती है। तो आपके पास इतना इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, आपके पास 10th लेवल से लेके नीट का एग्जाम उसकी वीडियो आपके पास आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्टिक्स के बारे में। तो ऑप्टिक्स का पूरा समझे, और साथ साथ मैं नोट्स बनाते जाऊंगा। आप नोट्स बनाते रहें। तो अपना कॉपी पेन बच्चों निकाल लें। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के लिए। तो आज के लिए आपके पास फर्स्ट लेक्चर है इसका, ऑप्टिक्स का। तो आपके पास ऑप्टिक्स क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो बच्चों, पहली बात आती है आपके पास ऑप्टिक्स क्या होती है। जो किसके बारे में बताएं? स्टडी ऑफ द लाइट। द स्टडी ऑफ द लाइट ऑफ द लाइट। जो किसके बारे में स्टडी करे? लाइट के बारे में जो स्टडी करे उसे क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं। और बच्चों, यहाँ से आपके पास एक शब्द और आया है जिसका नाम आपके पास आया है लाइट क्या होती है। हर चीज बताएंगे आपके पास, जो बिल्कुल आपके पास जो टर्म लिखवाएंगे उसके आपके पास तहत चलेंगे हम। तो आपके पास बच्चों बात आती है लाइट क्या होती है। लाइट को आप बोलते हैं प्रकाश बोलते हैं। आपके पास प्रकाश क्या होता है, जैसे आप छोटे छोटे क्लासों में पढ़ते हैं, छोटी क्लास के अकॉर्डिंग बताएंगे, बड़ी क्लास के अकॉर्डिंग डेफिनेशन बताएंगे, और आपको नोट भी करवाएंगे। तो बच्चों, बात करते हैं। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज सेंसेशन ऑफ साइट। ऑफ साइट इज नोन एज लाइट। अब बच्चों, इसके बारे में आप समझो, इसका मतलब क्या है। लाइट क्या होती है? एक प्रकार की एनर्जी की फॉर्म होती है विच इज सेंसेशन ऑफ साइट। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ। तो बच्चों, बात करते हैं, आप अंधेरे कमरे के अंदर आप एंटर कर रहे हैं रूम के अंदर। तो बच्चों, आपने रूम का दरवाजा ओपन किया। तो ओपन करने के बाद आप एंटर हुए। तो सबसे पहले अपना हाथ कहाँ पे जाता है? स्विच की तरफ जाता है। आपने क्या किया? स्विच को ऑन किया। तो बच्चों, बात आती है जो आपकी आंखों की रोशनी है, जो आपकी आंखें हैं, आंखें वो उसका मतलब ले रहे हैं यहाँ पे साइट। आपकी आंखों की रोशनी ने क्या किया? महसूस किया वहां पे। तो सेंसेशन का मतलब होता है महसूस करना। तो आपकी आंखों की रोशनी ने क्या किया? महसूस किया कि आपके पास यहाँ क्या जल रही है? लाइट जल रही है, जिसको हम प्रकाश बोलते हैं। तो आपके पास बात आती है। ये तो था आपके पास 10th क्लास के अकॉर्डिंग डेफिनेशन और 12th क्लास के अकॉर्डिंग डेफिनेशन। बट आपके पास यहाँ पे हम ले रहे हैं आईआईटी नीट की आपके पास, उसके अकॉर्डिंग आपके पास कैसे लिखते हैं, तो उसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव having wavelength चार हजार एंगस्ट्रोम से लेके
5000 एंगस्ट्रॉन तक जिसकी वेवलेंथ की रेंज होती है उसे हम क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। तो लाइट बच्चों आपके पास क्या होती है, मेनली बात आती है, लाइट एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और लाइट हमेशा ट्रेवल करती है इन ए स्ट्रेट लाइन। तो आपके पास बात आती है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन always travel in a straight line। लाइट हमेशा जो ट्रेवल करेगी आपके पास वो क्या करेगी, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। तो आपके पास लाइट के बारे में क्या था, लाइट एक प्रकार की एनर्जी होती है। एनर्जी का मतलब क्या होता है, ऊर्जा होती है। विच इज सेंसेशन ऑफ साइट, जो आपके पास एग्जांपल मैंने दिया था। तो बात करते हैं आपके पास, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसकी वेवलेंथ आपके पास 4000 एंगस्ट्रॉन से लेके 5000 एंगस्ट्रॉन के मध्य रहती है, बीच में रहती है। तो उसके बाद बात करते हैं लाइट क्या होती है। तो लाइट आपके पास ट्रेवल करती है, हमेशा एक स्ट्रेट माध्यम में ट्रेवल करती है। तो आपके पास ये था आपके पास है ऑप्टिक्स के बारे में और लाइट के डेफिनेशन के बारे में। तो बच्चों इससे आगे हम चलते हैं, आपके पास रिफ्लेक्शन के बारे में देखते हैं। इससे आगे आपके पास बात आती है रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो उसके बारे में भी आपके पास बताएंगे। तो अब बात करते हैं आपके पास रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो आपके पास टॉपिक है रिफ्लेक्शन, या फिर आप इसे कह सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। छोटी छोटी क्लासों में आपने देखा होगा, इसकी डेफिनेशन आपके पास आती थी, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बट आप हो गए हो बच्चों 10th क्लास में और 12th क्लास में, बोर्ड क्लासेज हैं और आप नीट के आपके पास हैं, IIT के हैं, तो आप बच्चों बड़े हो गए। तो बड़े क्लासेज के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या होती है, पहले छोटे क्लास के अकॉर्डिंग बताऊंगा, फिर आपके पास बड़ी क्लास, क्योंकि आपके पास मेन बेस आपके पास छोटी क्लास होती है। यदि आपने वो डेफिनेशन समझ में आ गई, आपके पास बड़ी क्लास वाली डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जो आपके पास क्या गलत, छोटी क्लास के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन थी, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट के बारे में था। बट आपके पास बच्चों बात आ गई, आप हो गए हो बड़े, तो आपके पास पहले इसके आपके पास बताते हैं, ये कोई आपके पास सरफेस है पूरा, जैसे बोर्ड आपके पास पूरा सरफेस है, कोई लाइट आपके पास इंसिडेंट होके यहाँ पे डल रही है, यदि वो आपके पास उसी माध्यम में वापस जा रही है तो उसे क्या कहते हैं, फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन की बात आती है। तो आपके पास क्या हुआ, जो मैंने ये शब्द बोले हैं उनको एक मोती के अंदर पिरो के आपके पास डेफिनेशन बनाते हैं बच्चों आपके पास। तो बात होती है इसकी डेफिनेशन की, when an incident light fall on the metal surface, when an incident light fall on the metal surface, then after strike back in same medium, back in same medium। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके पास लाइट आ रही है, जैसे आपके पास कोई लाइट आप फॉल करवा रहे हो किसी भी सरफेस के ऊपर, तो आपके पास यदि वो उसी माध्यम में जाए तो आपके पास उस फिनोमेना क्या कहते हैं, दिस आपके पास दिस टर्म इज नोन एज उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसे क्या कहते हैं, हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं।
तो आपके पास इससे आगे इसके बारे में आता है इसके लाज, मतलब इसके नियम की बात करते हैं। तो बच्चों इसके नियम की बात आती है, तो बच्चों इसके नियम और देख लें आप। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के आपके पास लाज, लाज का मतलब होता है नियम, आपके पास क्या क्या है तो उसका मतलब और समझ लिया आप। साथ साथ बच्चों अपने नोट्स बढ़ाते रहें क्योंकि आपके पास काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो बात करते हैं आपके पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के नियम क्या है? तो आपके पास रिफ्लेक्शन का पहला नियम क्या बोलता है? रिफ्लेक्शन का पहला नियम भी ये बोलता है, तो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो आपके पास हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो आपके पास बच्चों कैसे बराबर होगा उसके बारे में देख ले। आपके पास कोई सरफेस है, ये आपके पास इस सरफेस के ऊपर आप क्या करवा रहे हैं, कोई आप लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं, तो इसका नाम दे दिया मैंने इंसिडेंट रे। तो बच्चों आपके पास ध्यान रखना रे के बारे में क्या होता है। रे मतलब सिंगल लाइट। तो आपके पास इसमें नोटेड पॉइंट करने की बात है, यदि आप रे दर्शा रहे हैं तो आपके पास एरो निशान जरूर दर्शाएं, क्योंकि आपके पास इसमें इंपॉर्टेंट बात आती है। यदि आपने एरो नहीं दर्शाए तो आपके पास बोर्ड में साफ साफ आपके पास शब्दों में लिखा हुआ है, यदि आपने बच्चों एरो नहीं दर्शाए तो एग्जामिनेशन को आपके पास चेक करता है आपकी कॉपी, उसको ये पता नहीं लगेगा लाइट कहाँ से कहाँ आ रही है। तो आपके पास यदि एरो नहीं दर्शाई, आपने पूरा डायग्राम बना रखा है तो आपके पास सारा का सारा रॉन्ग होगा। या आपने ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे एरो जरूर जरूर आपके पास दर्शाएं आप। तो आपके पास इंसिडेंट लाइट आपके पास फॉल हो रही है यहाँ पे मेटल सरफेस पे, तो आपके पास क्या होती है, रिफ्लेक्टेड होती है। रिफ्लेक्टेड आपके पास, तो बीच में आपके पास क्या होता है, हमेशा नॉर्मल लाइट होती है, नॉर्मल रे का नंबर आता है। तो ये बच्चों आपके पास नॉर्मल रे है। अब बात करते हैं इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला कौन सा होता है। ये तो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और बच्चों आपके पास आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब इसके सेकंड नियम ये बोलता है आपके पास, सेकंड नियम क्या बोलता है, सेकंड नियम की बात करते हैं आपके पास। तो देखो आप यहाँ पे ये पॉइंट मान लेते हैं ओ, इस पॉइंट के अंदर आपके पास इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे तीनों की तीनों एक पॉइंट पे क्या हो रही है, लाई कर रहे हैं। तो आपके पास सेकंड नियम ये, सेकंड नियम क्या है, द इंसिडेंट रे reflected ray and normal ray are all lie in same plane at a point of coincidence of कोइंसिडेंस। तो आपके पास एक पॉइंट पे क्या कर रही है, मीट कर रही है। तो आपके पास ये होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में था। तो बच्चों बात करते हैं इससे आगे। इसके बाद बच्चों आपके पास टर्म आती है इमेज के बारे में बताते हैं। इमेज जो आपके पास आप देखते हैं अपनी फोटो, तो आपके पास इमेज क्या होती है उसके बारे में बताते हैं, कितने टाइप की होती है तो उसके बारे में भी चर्चा करते हैं आज। तो इससे आगे बात आती है आपके पास इमेज क्या होता है। तो बच्चों आपके पास इमेज के बारे में आती है द पिक्चर ऑफ आवर फेस, द पिक्चर ऑफ आवर फेस
in the mirror, the picture of our face in the mirror, जो आपके पास क्या होते हैं बच्चों, पिक्चर होती है, वो आपके पास क्या कहलाती है, इमेज, और इज नोन एज इमेज ऑफ आवर फेस, इज नोन एज इमेज ऑफ आवर फेस। जैसे इमेज को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब का नाम आता है, प्रतिबिंब। इमेज को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। तो आपके पास द पिक्चर ऑफ आवर फेस, जैसे आप हो, आपका फेस है, आप कहाँ देख रहे हो, मिरर के अंदर देख रहे हो, तो आपके पास क्या कहलाएगा, तो आपके पास इमेज ऑफ आवर फेस के आपके पास क्या कहलाएगी, उसकी प्रतिबिंब कहलाएगी। तो बच्चों बात करते हैं इससे आगे, आपके पास इमेज, तो आपके पास ये बात आ गई। तो इससे आगे आपके पास इमेज कितने प्रकार की होती है, तो आपके पास टाइप्स की बात आती है। तो टाइप्स के बारे में आपके पास पहले आती है रियल इमेज, रियल इमेज आती है, फिर आपके पास वर्चुअल इमेज आती है। रियल इमेज को क्या कहते हैं, वास्तविक इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। वर्चुअल आपके पास कहलाती है आभासी आपके पास। अब रियल में आपके पास आ जाए इसका डिफरेंस, तो आपके पास डिफरेंस के बारे में बताते हैं। रियल इमेज की आपके पास हमेशा ऑब्टेन होती है आपके पास ऑन द स्क्रीन, तो आपके पास इमेज ऑलवेज ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। तो आपके पास इसमें क्या होती है, हमेशा इमेज जो ऑब्टेन होती है वो आपके पास स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, इमेज आर नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, जो आपके पास इसमें होता है, तो आपके पास इमेज आपके पास स्क्रीन के ऊपर नहीं मिलती। तो सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं आपके पास। तो सेकंड पॉइंट, इसमें जो इमेज आपके पास बढ़ती है आपके पास कैसी होती है, आपके पास रियल इमेज में आपके पास कैसी होती है। अब बात आती है आपके पास बच्चों ऑलवेज, इस केस में क्या होता है, इन्वर्टेड होती है। इट इज फॉर्म इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। तो बात करते हैं आपके पास इसमें कैसी होती है, इट इज ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट। इसमें आपके पास इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, और इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है बच्चों, उल्टा। अब ये बात आती है, तो आपके पास क्या थे, रियल इमेज आपके पास तो वास्तविक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज आपके पास आभासी प्रतिबिंब। तो आपके पास इसमें क्या होगा, ऑलवेज ऑब्टेन होने स्क्रीन के ऊपर आपके पास, इसमें क्या होगा, आपके पास स्क्रीन के ऊपर नहीं मिलेंगे। तो उसके बाद आपके पास इट इज फॉर्म इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। उसके बाद आपके पास इट इज फॉर्म है इरेक्ट, आपके पास क्या होता है, बिल्कुल सीधा होता है। तो बच्चों आज के जो पहला लेक्चर था आपके पास हमने बताया ऑप्टिक्स क्या होती है। ऑप्टिक्स आपके पास दो भागों में डिवाइड होती है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो पहले हम स्टार्ट करवा रहे हैं रे ऑप्टिक्स के बारे में, पहला लेक्चर आपके पास है। तो हमने देखा यहाँ पे आपके पास इमेज के बारे में भी देखा, इमेज के टाइप के बारे में देखा, ला के बारे में देखा, रिफ्लेक्शन के, और रिफ्लेक्शन के ला के बाद आपके पास और क्या देखा, आपके पास देखा रिफ्लेक्शन डेफिनेशन देखी, लाइट के बारे में पढ़ा, ये लाइट क्या होती है, ऑप्टिक्स के बारे में देखा। तो बच्चों आज के लिए आपके लिए इतना ही था। तो ऐसे आपके पास इसका रेगुलरली प्रोसेस आपके पास चलता जाएगा। तो आपके पास हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए और अपने गोल को आपके पास अचीव करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद क्लास।